अल्लाह व बरकातहू। नाजरीन, आज आपसे हम दो वाक़यात शेयर करेंगे। दानू एक जैसे ही हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि दो मुख्तलिफ ममालिक में वो रूनुमा हुए हैं। एक तरक्की याफ्ता ममालिक में हुआ है और एक तरक्की पजीर ममालिक में हुआ है, लेकिन दोनों की आवाम के रवैये अलग अलग हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन कौमों ने तरक्की की है या वो कौमें जो आज तरक्की कर रही हैं और वो कौमें जो आज तरक्की पजीर हैं, इन दानों के दरमियान बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है, कैसे इन्होंने तरक्की की और कैसे ये आज तरक्की पजीर हैं। बार्सिलोना के एक शहर में पिछले ही हफ्ते एक पाकिस्तानी का कत्ल हुआ। दो लोग उसकी दुकान पर आए, रात के वक्त था, रात को उसकी दुकान खुली हुई थी। उन्होंने कुछ चीज़ें ली, वो चूँकि प्लानिंग के तहत आए हुए थे। उन्होंने कुछ चीज़ें ली और वो चीज़ें बगैर पैसे दिए वो लेकर भागने लगे। और उस पाकिस्तानी भाई ने, उस दुकानदार ने उनका पीछा किया और उनको पकड़ा और पकड़कर वो अपनी चीज़ें वो वापस लेने लगा, खींचने लगा। उन दो चोरों और उसके दरमियान काफ़ी हाथापाई हुई और वो चूँकि प्री प्लान थे, इसलिए उनके पास चाकू और छुरियाँ भी थीं। उन दोनों ने उसके ऊपर चाकू और छुरियों से वार किया, उसको इस हद तक ज़ख्मी कर दिया कि वो बेचारा दम तोड़ गया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन 2 दिन के बाद क्या हुआ कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी, स्पेनिश कम्युनिटी और बाकी जितनी भी कम्युनिटी थी, उन्होंने एक एहतजाज ऑर्गेनाइज़ किया। लोकल यूनियन कौंसिल के दफ्तर के बाद उन्होंने एहतजाज किया। पाकिस्तानी लोग भी उसमें शरीक हुए, बाकी जितने ममालिक के यहाँ लोग रह रहे थे उन्होंने उसमें शिरकत की। और वो लोग अपने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उनकी फीलिंग्स बता रही थी कि वो इस एहतजाज के अंदर शरीक हैं। कोई फर्स्ट सिगरेट नहीं पी रहा था, कोई आपस में बातें नहीं कर रहा था, कोई फ़ोन पर नहीं लगा हुआ था, बल्कि उन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे, नारे लगा रहे थे, कहीं के आंखों में आंसू थे, जोश था, जज्बा था और वो उस कत्ल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे थे। इसलिए नहीं एहतजाज कर रहे थे कि कहीं इस मामले में पुलिस का हाथ था या किसी सियासी जमात या सियासी फर्द का हाथ था या आया पुलिस सामने खड़ी थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आज एक मामला हुआ है और ये मामला आखिरी हो, कल को ये मामला ना हो। ये लोग अपने शहर को, अपने मुल्क को, अपने इलाके को अपने घर जैसा समझते हैं। जैसे हम अपने घर के अंदर से काकरोच, सांप और बिच्छू का खात्मा करते हैं, इसी तरह ये समझते हैं कि इस तरह के लोग ये इनके मुल्क के लिए, इनके इलाके के लिए किसी भी सांप और बिच्छू से कम नहीं है, जो इनके लोगों को डसते हैं, जो इनका अमन तबाह करते हैं। इन्हें पता है आज अगर हमने एहतजाज न किया, आज अगर हमने इसके ऊपर कुछ न कहा, तो कल इस तरह का कोई मामला हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है, हमारी नस्लों के साथ भी हो सकता है। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि ये फर्द पाकिस्तानी था, किसी दूसरे मुल्क से था, रात को दुकान खोली हुई थी, किसी और जमात को वोट देता था, किसी और इलाके से इसका तल्लक था, किसी और बरादरी से इसका तल्लक था, बल्कि उन्होंने एक ही मौक़िफ़ था कि ये कत्ल हुआ है, उनके शहर और उनके मुल्क में हुआ है। लिहाजा इदारों को मुतनब्बे किया कि आप ऐसी कोई पॉलिसी बनाएं, ऐसा कोई कानून तरतीब दें कि आइंदा जो लोग रात को दुकानें खोलते हैं उनको इस हद तक ताकत मिले कि कोई फ़र्द उनके ऊपर हमला ना करे। ऐसा कोई सिस्टम हो कि जो अमन और अमान नाफिज करने वाले इदारे हैं वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचे और इन लोगों का दिफा करें, ताकि उनके मुल्क का निज़ाम, उनके मुल्क का अमन और अमान तबाह ना हो। ये होती हैं तरक्की याफ्ता कौमें, ये होती हैं जो कौमें अरूज हासिल करना चाहती है, जिनका विजन बड़ा होता है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए और उसमें एक इलाका चढ़ोई के अंदर 2 कत्ल हुए और वो कत्ल सरेआम हुए। प्री प्लान लोग गए, उन्होंने कत्ल किए, उनके पास राइफलें थी, आमने सामने फायरिंग हुई, 2 लोग मर गए वहाँ पर। आज तक कोई नोटिस नहीं उसके हवाले से लिया गया। और अवाम का रवैया क्या है? एक तरफ तो पहले मैंने आपको तरक्की याफ्ता कौमों का रवैया बताया, अभी आप इस अवाम का रवैया देखें। एक ग्रोह ये कहता है कि दूसरी जमात ने इस कत्ल करवाया है, दूसरा ये कहता है नहीं किसी और जमात ने किया है। ये आधे फर्द ये कहते हैं ये फलां बरादरी का था, ये फलां इलाके का था, इसने फलां को वोट दिए थे, इस वजह से ये कत्ल हुए हैं। मेरे ख्याल में जैसे भी कत्ल हुए हों, बैसियत को मेरा और आपका क्या क्या रवैया बनता है, बैसियत को मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है। आज एक फर्द इतना ताकत था, उसने 2 लोगों को कत्ल कर दिया। जिसने भी किया हो, हम किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहे, जिसने भी कत्ल किया हो वो इस हद तक ताकतवर था कि उसने उन 2 लोगों को कत्ल कर दिया। याद रखें, आज वो 2 लोग कत्ल हुए हैं, कल कोई और ताकतवर होगा, मेरा तल्लक किसी और जमात से होगा, वो मेरे बच्चों को भी कत्ल कर सकता है।
बैसियत कौम मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती भी है और बनती भी थी कि हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, हम एक एहतजाज करें, इदारों को उसके ऊपर तवज्जो दिलाएं कि जो भी कातिल है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारी जमात का है, हमारे इलाके का है, या हमारी फैमिली का है, या हमारा फर्द है। हमें फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि इस फ़र्द ने हमारे इलाके का अमन व अमान तबाह किया है, इस फ़र्द ने हमारे इलाके के अंदर एक गंद डाला है और हमारा अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को पाक को साफ करना चाहते हैं। और सितम सिर्फ ये कि उन दो कातिल, जो दो फर्द कत्ल हुए, उसके बाद उनके कातिल तो अभी तक तलाश ना हुए, और दोबारा वहाँ पर चूँकि ज़िमनी इलेक्शन होना था और ज़िमनी इलेक्शन भी हो गए और किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी। नाजरीन, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को अपनी हालत बदलने के बारे में खुद एहसास न हो। हम अगर चाहते हैं तरक्की करें, हम चाहते हैं अपनी नस्लों को अरूज दें, अपनी नस्लों को अच्छा माहौल और माशरा दें, तो हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी, एक कौम बनना होगा। बहुत शुक्रिया।